अन्नू कपूर। अन्नू कपूर साहब पिछले 40-45 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। आज तक अन्नू कपूर ने अपने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, उन सारे इंटरव्यूज में अन्नू कपूर ने अपने आप को एक देशभक्त बताया है। आगे वाले ने उनसे देशभक्ति के बारे में कुछ पूछा हो या ना पूछा हो, अन्नू कपूर ने अपने आप को एक देशभक्त जरूर बताया है और देशभक्ति के बारे में बात किया है। तो एक तो मैं उस एस्पेक्ट पे कुछ कहना चाहता हूं, और दूसरी चीज है अन्नू कपूर की जो कंट्रोवर्सी हुई थी विद प्रियंका चोपड़ा, जो सात खून माफ के सेट्स पे हुई थी कुछ इंटीमेट सीन्स को लेकर के, उसके बारे में अन्नू कपूर ने भी अपने इंटरव्यू में कुछ खुलासे किए हैं। उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। राइट नाउ लुक, हम सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने देशभक्ति का डेफिनेशन दिया था, जय जवान और जय किसान। अन्नू कपूर साहब ने राष्ट्रीय पान मसाला का ऐड किया था आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, शायद उससे भी पहले, लेकिन राष्ट्रीय पान मसाला के बहुत मैनिपुलेटिव एड्स हुआ करते थे। यहाँ पे अन्नू कपूर साहब आकर के बताते थे कि ड्रिंकर के ड्राइव करना कितना खराब है, वो बताने की कोशिश करते थे कि अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देना कितना खराब है, भ्रूण हत्या क्यों खराब है। ये सारी चीजों पे अन्नू कपूर बात करते थे और अंत में राष्ट्रीय पान मसाला के बारे में मेंशन कर देते थे। बहुत ही मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ एड्स थे, लेकिन अन्नू कपूर साहब उन एड से जुड़े रहे थे और काफी साल तक जुड़े रहे थे। अन्नू कपूर साहब, जिनको ये अच्छे से पता है कि और साइंटिफिकली प्रूवन बात भी है कि पान मसाला कंज्यूम करने से लोगों की जान जाती है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटती है। लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था जय जवान जय किसान, अन्नू कपूर ने देशभक्ति के नाम पे जवानों के लिए पान मसाला का ऐड किया था। शायद ये तो अन्नू कपूर ही बता पाएंगे कि वो ऐड उन्होंने किसके लिए किया था, लेकिन अन्नू कपूर साहब ने राष्ट्रीय पान मसाला का ऐड किया था। नाउ अन्नू कपूर ने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया है, वहां पे अन्नू कपूर ने बताया है कि उनकी वाइफ एक अमेरिकन नागरिक है और अन्नू कपूर के पास चॉइस है अमेरिकन पासपोर्ट लेने का, अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेने का, लेकिन वो अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं लिए हैं। और देखो वो कितने बड़े देशभक्त है। राइट, उन्होंने बताने की कोशिश की कि देखो मेरे पास ऑप्शन है अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेने का, लेकिन मैं अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं ले रहा हूं। मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं, ये अन्नू कपूर ने बताने की कोशिश की है। उन्होंने लाइफ में जितने इंटरव्यूज दिए हैं आज तक, हर इंटरव्यू में अपने आप को देशभक्त बताया। राइट, और अभी रिसेंट इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है वहां पे अन्नू कपूर ने बताया कि देखो मैंने इंडियन सिटीजनशिप अभी भी रखी है, मैंने अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं ली है, इवन तो मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। राइट, सबसे पहली बात तो ये यार कि अन्नू कपूर या कोई भी आदमी हो जिसके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, वो फाइनेंसेस को जरूर इंक्लूड करेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि अन्नू कपूर साहब अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेंगे तो उनको अमेरिका में टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा, उनको बिल्कुल अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब अन्नू कपूर अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेंगे, भाई हॉलीवुड में तो वो काम करते नहीं है, वो तो बॉलीवुड में काम करते हैं। बॉलीवुड में डॉलर में पैसे तो मिलते नहीं है, फिर रुपए में आपकी भाई कंपनसेशन होती है। रुपए में पैसे कमा करके डॉलर में अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना एक घाटे का सौदा है, वो भी फॉर एक्टर लाइक अन्नू कपूर, जिनकी इनकम शाहरुख खान और अक्षय कुमार के लेवल की नहीं है। राइट, सलमान खान वाली इनकम, अमिताभ बच्चन वाली इनकम अन्नू कपूर की नहीं है। और अन्नू कपूर को इतना ट्रांजैक्शन तो समझ में आता है ना, कि रुपए में पैसे कमा करके अमेरिकन गवर्नमेंट को डॉलर में पे करना, कंसिडरिंग कि मैं अमेरिका में रहूंगा भी नहीं और वहां पे रहने की जो लग्जरीज है वो मेरे को उस तरह से मिलेंगी नहीं, क्योंकि मेरे को तो रहना बॉलीवुड में है, बॉलीवुड में काम करना है। तो अन्नू कपूर को इतना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो आता ही था। ये चीज भी अन्नू कपूर ने जो श्योरली सोची होगी इस डिसीजन पे आने के लिए कि मैं अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं लूंगा, मैं इंडियन सिटीजन ही बन के रहूंगा। लेकिन अन्नू कपूर इस चीज से बात नहीं करना चाहते। अन्नू कपूर ये बता रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं, मैंने अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं ली है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं। राइट, नाउ लुक, अन्नू कपूर जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन सिटीजनशिप ना लेकर के इंडियन सिटीजन बना रहना कितना बड़ा देशभक्ति का निशानी है, तो ऐसे तो तमाम लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं, इंडियन नागरिक हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो देशभक्त नहीं है। मेरे ख्याल से वो देशभक्त नहीं है। राइट, अन्नू कपूर की जो डेफिनेशन है कि इंडियन नागरिक होना और इंडियन नागरिक बने रहना देशभक्ति की निशानी है, तो फिर दाऊद इब्राहिम क्या है? दाऊद इब्राहिम आज की डेट में भी इंडियन नागरिक ही हैं। राइट, वो आज भी इंडियन नागरिक ही हैं, लेकिन क्या वो देशभक्त हैं? राइट, अफजल गुरु क्या थे? राइट, याकूब मेमन क्या थे? वो लोग भी इंडियन नागरिक ही थे, वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं थे, वो लोग भी इंडियन नागरिक ही थे। राइट, और इंडियन नागरिक रहना और इंडियन नागरिक बने रहना अगर देशभक्ति की निशानी है, तो अफजल गुरु और याकूब मेमन क्या थे? राइट, बुरहान वानी क्या थे? या आदिल अहमद धर, राइट, जिसने पुलवामा अटैक को ऑर्केस्ट्रेट किया, वो लड़का क्या था? आदिल अहमद धर भी हिंदुस्तानी नागरिक ही था। राइट, लेकिन हिंदुस्तानी नागरिक होना और हिंदुस्तानी नागरिक बने रहना अगर देशभक्ति की निशानी है, तो आदिल अहमद धर क्या थे, या याकूब मेमन क्या थे, या अफजल गुरु क्या थे, या दाऊद इब्राहिम क्या है? राइट, ये अन्नू कपूर को बताने की जरूरत है। राइट, लेकिन अन्नू कपूर का ये जो बहरूपियापन है, बड़े बदमाश होते हैं ऐसे लोग। राइट, हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो पड़ोसी का बेटा अगर फौज ज्वाइन करना चाहता है तो बड़े इंकरेजिंग होते हैं कि हाँ बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, जा फौज ज्वाइन कर ले। लेकिन खुद का बेटा अगर फौज ज्वाइन करना चाहता है तो उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है, उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन पड़ोसी का बेटा अगर फौज ज्वाइन कर रहा है तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, उनको बहुत खुशी होती है, बहुत इंकरेजिंग होते हैं। और ऐसे बहरूपिया लोग बड़े बदमाश होते हैं।
राइट, एंड अन्नू कपूर इज वन ऑफ देम, अन्नू कपूर इज वन ऑफ देम। अगर अन्नू कपूर देशभक्त हैं तो अन्नू कपूर को यह बताने की जरूरत है कि उन्होंने देशभक्ति का क्या काम किया है, राइट। सिर्फ ये चीखने की जरूरत नहीं है कि मैं देशभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं, राइट। अन्नू कपूर ने देशभक्ति का क्या काम किया ये अन्नू कपूर को बताना चाहिए, राइट। मणिपुर में इतने साल से प्रॉब्लम चल रही है, राइट, पिछले 1-1.5 साल से मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है। अन्नू कपूर ने कितने रुपए डोनेट किए मणिपुर की प्रॉब्लम के लिए, वहां पे जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनके लिए अन्नू कपूर ने कितना पैसा डोनेट किया। चलो, पैसा डोनेट करना यार मुश्किल काम है, हर आदमी को पैसा प्यारा होता है, वो पैसे डोनेट नहीं कर पा रहे। क्या 10 किलो चावल भी अन्नू कपूर ने भिजवाया है मणिपुर की किसी अफेक्टेड फैमिली के लिए, राइट। अभी आंध्र प्रदेश में फ्लड्स आए थे, राइट, वहां के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। अन्नू कपूर ने 5 किलो चावल भी क्या आंध्र प्रदेश की अफेक्टेड फैमिलीज को डोनेट किया है, राइट। उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज एक ऐसा इंसान यार जिसने देशभक्ति का टेक्निकली उस तरह से कोई काम नहीं किया है, जिस काम को कर करके आप देशभक्त बनते हो, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, राइट, या देश के वो फौजी हैं, राइट, वैसा कोई काम किए बिना उनसे ज्यादा चीखना कि मैं देशभक्त हूं, देशभक्त हूं, देशभक्त हूं। अगर उन्होंने कुछ छोटा मोटा काम भी किया होता, मणिपुर की प्रॉब्लम के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किए होते, आंध्र प्रदेश में जो फ्लड है उसमें उन्होंने 5 लाख रुपए डोनेट किए होते, तो वो तो उस चीज को गुदवा लेते कि देखो मैंने ऐसी त्रासदी में हिंदुस्तान के एक स्टेट में डोनेट किया, मेरे से बड़ा तो देशभक्त कोई है ही नहीं, राइट। वो तो डेफिनेटली अन्नू कपूर करते, डेफिनेटली अन्नू कपूर करते, राइट। लेकिन मैं जैसे कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो खाली बर्तन है वो ज्यादा आवाज करते हैं, राइट। बहुत से लोगों की थिंकिंग है कि राइट इस चीज को बार बार कह करके थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स ले लो, राइट, दुनिया को दिखाओ कि देखो इतना देशभक्ति की बात कोई नहीं कर रहा जितना मैं कर रहा हूं, तो मैं देशभक्त हो गया, राइट। देशभक्ति आप कोई देशभक्ति का काम करके आप देशभक्त बनते हो, सिर्फ देशभक्त हूं चिल्ला के आप देशभक्त नहीं बनते हो, राइट ना। जरूरी नहीं है कि आपको देशभक्ति का काम ही करना है एक देशभक्त बने रहने के लिए। भाई एक आदमी है जो पानठेला चला रहा है, राइट, वो कोई देश विरोध का काम नहीं करता, तो मेरे ख्याल से वो भी देशभक्त है, राइट। वो कोई देशद्रोह का काम नहीं कर रहा, देश विरोध में कोई काम नहीं कर रहा, वो पानठेला अपना चला रहा है और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से वो भी एक लेवल का देशभक्ति है, राइट ना। वो एपीजे अब्दुल कलाम जितना बड़े देशभक्त नहीं होगा, लेकिन थोड़े लेवल का वो देशभक्त तो है ना, राइट। अन्नू कपूर का सुबह शाम चिल्लाना, अभी 2013 में केदारनाथ में फ्लड्स आए थे, अन्नू कपूर ने कितना डोनेट किया था, ब्लैंकेट डोनेट किए हो, या उन्होंने उस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन में कुछ डोनेट किया हो, या अफेक्टेड फैमिलीज के लिए कुछ चावल भिजवाए हो, गेहूं भिजवाया हो, कुछ पैसे डोनेट किए हो, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए वो गए हो उन कैंप्स में, कभी नहीं किया अन्नू कपूर ने, कभी नहीं किया अन्नू कपूर ने। लेकिन अन्नू कपूर साहब चिल्लाते रहते हैं सुबह शाम की मैं देशभक्त हूं, और अभी रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि मैंने अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं ली, मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है, मैंने इंडियन सिटीजनशिप को ही होल्ड किया हुआ है, देखो मैं देशभक्त हूं, राइट। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज ये है भाई अन्नू कपूर को लेकर के कि अन्नू कपूर और प्रियंका चोपड़ा की एक कंट्रोवर्सी हुई थी 7 खून माफ के सेट्स पे, जहां पे प्रियंका चोपड़ा ने अन्नू कपूर के साथ एक किसिंग सीक्वेंस को करने के लिए मना कर दिया था ना। उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अन्नू कपूर ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया है कि जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है कोलोन, और वहां पे वर्ल्ड का यूरोप का इनफैक्ट एक बहुत बड़ा ब्रॉथल है जिसका नाम है पाशा। और अन्नू कपूर ने बताया, मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, अन्नू कपूर ने बताया कि मैंने उस चीज को बहुत एक्सप्लोर किया है, राइट, पाशा को मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है। ये अन्नू कपूर ने अपने इंटरव्यू में बताया, मैं खुद से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं, राइट ना। 7 खून माफ जो फिल्म है विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है, इट्स अ टेरिबल फिल्म है। विशाल भारद्वाज कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ टेरिबल फिल्म, नो डाउट अबाउट इट। प्रियंका चोपड़ा ने अन्नू कपूर के साथ किसिंग सीक्वेंस को करने से मना कर दिया था, और उस टाइम एक इंटरव्यू अन्नू कपूर ने दिया था एक मीडिया हाउस को, और अन्नू कपूर ने बहुत ही डेरोगेटरी वे में प्रियंका चोपड़ा को पुल डाउन करने के लिए एक गलत शब्दावली के साथ, गलत बॉडी लैंग्वेज के साथ और गलत टोन में एक ऐसी बात कही थी, जो कि ये थी कि अन्नू कपूर ने बताने की कोशिश की थी कि देखो हीरोइंस तो कोई भी सीन करने को तैयार है, हीरोइंस की तो कोई आपत्ति नहीं होती, हीरोइंस की कोई मर्यादा नहीं होती, वो तो कोई भी सीन करने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ हीरो के साथ करना चाहती है, और मैं कैरेक्टर एक्टर हूं इसलिए उन्होंने मेरे साथ सीन नहीं किया। हीरोइंस तो खैर क्या, अन्नू कपूर प्रियंका चोपड़ा को टारगेट कर रहे थे हीरोइंस वर्ड यूज करके, और ये चीज प्रियंका चोपड़ा को उस टाइम पे अच्छी नहीं लगी थी, और अन्नू कपूर और प्रियंका चोपड़ा के बीच में बहुत ज्यादा नोकझोंक हुई थी, और बहुत सी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे हो गई थी। अभी जो रीसेंट इंटरव्यू अन्नू कपूर ने दिया है, वहां अन्नू कपूर ने फिर से उस चीज पर डबल डाउन किया है, राइट, कि अन्नू कपूर ने कहा है कि भाई हीरोइंस को कोई सीन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो हीरोज के साथ कोई भी सीन करना चाहती हैं, और मुझ जैसे कैरेक्टर एक्टर जिसकी पर्सनालिटी नहीं है उसके साथ वो सीन नहीं करना चाहती, राइट नाउ लुक, हकीकत ये है यार कि फिल्म लाइन में कोई भी सीन हो, एक्शन सीन हो, रोमांटिक सीन हो, इमोशनल सीन हो, वो दो ह्यूमंस के बीच में होता है, या उसमें एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है। बाद में वो लोग अन्नू कपूर होते हैं, या अनिल कपूर होते हैं, या रणबीर कपूर होते हैं, राइट। ये जो इंटीमेट सीन है, ये प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन और अन्नू कपूर बॉलीवुड के कैरेक्टर एक्टर के बीच में नहीं था। ये जो एक इंटीमेट सीन था, ये जो किसिंग सीन था, वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में था जो कि अपोजिट जेंडर के हैं, राइट। एक फीमेल है प्रियंका चोपड़ा, एक मेल है अन्नू कपूर, और ये प्रोफेशनल सीन सिर्फ तभी शूट हो सकता है जब दोनों एग्री करें।
अक्षय कुमार ने हेलीकॉप्टर में इतने सारे जो आइकॉनिक सीन्स किए हैं वो तब किए जब अक्षय कुमार रेडी हो। डायरेक्टर मजबूर नहीं कर सकते अक्षय कुमार को, भाई तू ये सीन कर। अक्षय कुमार को उस चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा, राइट। प्रियंका चोपड़ा और अन्नू कपूर जब दोनों दोनों इंडिविजुअल्स इस सीन के लिए रेडी होंगे तभी उस सीन को शूट किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा की इमोशनल इंटेलेक्ट बहुत हाई है, उन्होंने विशाल भारद्वाज के थ्रू अन्नू कपूर को एक कन्वे कर दिया कि मैं इस सीन को करने में अनकंफर्टेबल हूं। अब जाहिर सी बात है यार, अन्नू कपूर की एज उस वक्त 55 साल थी, अधेड़ उम्र का मर्द है। दुनिया का, देश का हर अधेड़ उम्र का मर्द यार अपने से 25-30 साल लड़की को किस करना चाहता ही है, ये तो सच्चाई है मेल्स की। ऐसा तो नहीं है मैं झूठ कह रहा हूं भाई, जाहिर सी बात है 55 साल का हर मर्द हिंदुस्तान का अपने से आधी उम्र की लड़की को किस करना चाहता ही है, जाहिर सी बात है, राइट। उसको मौका मिलेगा तो वो करेगा ही। तो अन्नू कपूर अगर ये करना चाहते थे और इसको लेकर के खुश थे, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा को वो चीज अनकंफर्टेबल लग रही थी। और वैसे भी प्रियंका चोपड़ा का उस टाइम पे शाहरुख खान के साथ अफेयर चल रहा था, तो प्रियंका उस चीज के लिए अनकंफर्टेबल थी। प्रियंका ने विशाल भारद्वाज के थ्रू अन्नू कपूर को कन्वे कर दिया ताकि अन्नू कपूर की फीलिंग्स हर्ट ना हो ना। हर्ट तो ऑफकोर्स होगा, जब कोई ना बोलेगा किसी चीज के लिए तो जिसको ना बोला गया उसको हर्ट तो होगा, लेकिन पोलाइट वे में एक चीज को कन्वे करवा देना, उस इंटेंशन को भी नोटिस करना चाहिए था। अन्नू कपूर का मेल ईगो हर्ट हो गया। अन्नू कपूर मीडिया में पहुंच गया, अन्नू कपूर ने यही कहा कि भाई हीरोइंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सीन को करने की, वो तो कुछ भी करने को तैयार होती है, लेकिन सिर्फ हीरो के साथ, राइट। और वो प्रियंका चोपड़ा को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, हीरोइंस को खैर क्या टेक डाउन करेंगे ना, ये बात सच नहीं है। अजब प्रेमी गजब कहानी में कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर का भी एक इंटीमेट सीन होना था, किसिंग सीक्वेंस होना था, लेकिन कैटरीना ने मना कर दिया था। तो रणबीर कपूर ने उसको पर्सनली नहीं लिया, बिकॉज वो पर्सनल कोई एक डील नहीं है, वो कोई पर्सनल एक रंजिश नहीं है, राइट। वो एक प्रोफेशनल सीन है। हीरो को हीरोइन को, या एक्टर एक्टर को और हीरोइन को, या एक्टर एक्ट्रेस को और हीरो को, सबको तैयार होना पड़ेगा उस सीन के लिए। और अगर कोई एक आदमी भी तैयार नहीं है तो वो सीन नहीं शूट हो सकता, ये हकीकत है। कैटरीना कैफ ने मना कर दिया था रणबीर कपूर को, रणबीर कपूर को पर्सनली कोई बात बुरी नहीं लगी, राइट। लेकिन अन्नू कपूर की चीज बर्दाश्त नहीं थी। अन्नू कपूर ने अभी अपने फिर से इंटरव्यू में कहा है कि देखो हीरोइंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हीरोज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंटीमेट सीन करने के लिए, एक्टर एक्टर्स के साथ प्रॉब्लम होती है। नाउ लुक, ये चीज हुई इसीलिए है क्योंकि जैसा कि अन्नू कपूर ने इस इंटरव्यू में बताया, मैंने वो जो पाशा वाली बात आपको बताई कि जर्मनी शहर में कोलोन सिटी में ये पाशा नाम का एक बिल्डिंग है, राइट, जहां पे अन्नू कपूर विजिट किए हुए हैं। और अन्नू कपूर ने कहा भी कि मैंने एक्सप्लोर किया उस चीज को, तो आप समझ लो कि अन्नू कपूर ने क्या किया होगा। तो अन्नू कपूर की भाई गलतफहमी ये हो गई है कि पाशा में मैंने इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ उठना बैठना किया है, राइट, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी के दम पे है, वो मेरे गुणों के दम पे है। तो प्रियंका चोपड़ा कौन होती है मेरे को मना करने वाली एक ऐसे सीन के लिए? ये अन्नू कपूर का मेन माइंडसेट ये है, अन्नू कपूर का मेन माइंडसेट ये है, राइट। अन्नू कपूर को ये बात पता होनी चाहिए कि पाशा नाम के जो वो जगह की बात कर रहे हैं, उस जगह पे अन्नू कपूर कितने गुणी हैं, कितने अवगुणी हैं, कितने बड़े देशभक्त हैं, कितने बड़े देशद्रोही हैं, उन लड़कियों को कोई लेना देना नहीं है इस बात से। उन लड़कियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, राइट। वहां पे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, राइट। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। उन लड़कियों को पैसा चाहिए, वो लोग पैसा लेती हैं, और लड़कों को जो चाहिए वो वहां पे उनको मिलता है। दैट्स द नेम ऑफ द गेम। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनको वहां पे किसी ने मना नहीं किया था पाशा में, तो अन्नू कपूर को प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका कैसे मना कर देंगी? उनको भी उसी अन्नू कपूर के साथ करना चाहिए, क्योंकि अन्नू कपूर की पर्सनालिटी और उनके गुण और उनका व्यवहार, राइट, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट। इट गॉट नथिंग टू डू विद दैट। अन्नू कपूर अगर कल विंबलडन देखने पहुंच जाए और कोई एक बहुत ही एलीट ब्रिटिश वुमेन अन्नू कपूर के बगल आके बैठ जाए और अन्नू कपूर को डिनर के लिए इन्वाइट करें, हाय हेलो करें, तो जाहिर सी बात है अन्नू कपूर से बात नहीं करेगी, क्योंकि नहीं करना चाहिए स्ट्रेंजर से बात इस तरह से, स्पेशली फॉर अ वुमेन, राइट। अब अन्नू कपूर उसको ट्विटर पे बैठ के ये कहना शुरू कर दो, देखो इंडियंस का गलत हो रहा है, ब्रिटिशर्स इंडियंस का गलत कर रहे हैं, राइट। बहुत लोगों की साजिश ये होती है कि ये सब करके ब्राउनी पॉइंट्स लें, तो अन्नू कपूर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। यार जाहिर सी बात है यार, दुनिया का हर आदमी चांद को छूना चाहता है, राइट। हर आदमी चांद को छू नहीं सकता, वो बात अलग है, राइट। लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है भाई, एक प्रोफेशनल सीन है, राइट, जो कि इंटीमेट है, उसमें दो लोग जो इन्वॉल्व हैं, प्रियंका चोपड़ा और अन्नू कपूर, दोनों को उस चीज को एग्री करना है, तभी वो सीन हो सकता है, राइट। अब प्रियंका चोपड़ा नहीं एग्री कर रही, जाहिर सी बात है वो प्रियंका चोपड़ा नहीं एग्री कर रही, बिकॉज अन्नू कपूर उनसे 25-27 साल उम्र में बड़े हैं, और जाहिर सी बात है वो कैरेक्टर एक्टर और उनकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये भी एक मेजर रीजन है। क्योंकि एक ऐसा बहुत बार हो चुका है, जैसे अनुष्का शर्मा, उन्होंने भी अपने से 20-22 साल बड़े शाहरुख खान के साथ किसिंग सीक्वेंस किया है। कैटरीना कैफ ने अपने तकरीबन 17-18 साल बड़े शाहरुख खान के साथ किसिंग सीक्वेंस किया है। तो ऐसा नहीं है कि एज गैप की वजह से लड़कियां नहीं करती हैं, हिंदी फिल्म की हीरोइन किसिंग सीक्वेंस किसी के साथ करती है नहीं करती है। वरुण धवन ने दिव्या दत्ता के साथ किया किसिंग सीक्वेंस, वरुण धवन भी एग्रीड थे बदलापुर में उस किसिंग सीक्वेंस के लिए, और दिव्या दत्ता भी एग्रीड थी, तब वो सीक्वेंस हुआ। अब वरुण धवन नहीं करते भाई, वरुण धवन को लगता है भाई मैं क्यों करूं किसी एक्टर एक्ट्रेस को, लेकिन वरुण धवन उसको पोलाइटली श्रीराम राघवन के थ्रू दिव्या दत्ता को कन्वे करा दे रहे हैं, तो ठीक है यार, राइट। लेकिन बहुत से लोगों का एक इशू है कि भाई चलो एक एक बड़े आदमी को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली एक लीड हीरो लीड हीरोइन को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, और वो अन्नू कपूर ने किया।
वो अन्नू कपूर ने किया। अन्नू कपूर को अगर ये बात बुरी लगी, जो कि किसी को भी लगेगी, तो वो हल्के स्वभाव में भी इसको कह सकते थे कि यार कि किसी ने पूछा भी अगर उनसे, तो उनको कह देना चाहिए था। वो तो प्रियंका बता पाएंगे कि उन्होंने मना क्यों कर दिया था उस इंटीमेट सीन के लिए। लेकिन उनका मेल ईगो हर्ट हो गया। और जाहिर सी बात है, जैसा कि इस इंटरव्यू में अन्नू कपूर ने कहा कि मैंने पाशा को विजिट किया है, राइट, जो कोलोन में एक बहुत बड़ा ब्रॉथल है, मैंने वहां पे एक्सप्लोर किया है उस जगह को। तो जाहिर सी बात है, अन्नू को पूरी गलतफहमी माइंड में ये आ गई है कि वहां पे किसी खूबसूरत लड़की ने मेरे को मना नहीं किया, तो प्रियंका चोपड़ा कैसे मेरे को मना कर देंगी यार? ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। प्रियंका चोपड़ा का मर्जी है, राइट। भगवान ने लड़कियों को ताकत दी है, भगवान ने लड़कियों को पावर दी है कि वो डिसाइड करेंगी। भाई माँ सीता ने डिसाइड करना है उस स्वयंवर में कि वो किसके गले में हार डालेंगी। ऐसा ही होता है, बट ऐसा ही होता है। श्रद्धा कपूर का स्वयंवर होगा तो श्रद्धा कपूर को किसके गले में हार डालना है वो डिसाइड करेंगी। और ये चीज की तो 100% गारंटी हो, किसी कैरेक्टर एक्टर के गले में हार नहीं डालेंगी। 100% चीज की गारंटी है। लेकिन अन्नू कपूर की क्या गलतफहमी मेरी समझ में नहीं आ रहा, राइट। और ये तो चीजें हैं, और ये चीज मेरे को अन्नू कपूर के बारे में हमेशा से पता थी। लेकिन आज ये जो पाशा वाली बात उन्होंने बताई है, वो मेरे को श्योरिटी दे दी कि अन्नू कपूर का इतना मेल ईगो उस टाइम पे क्यों हर्ट हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे भी उन्होंने डेरोगेटरी में इस चीज को कन्वे किया था, और इस बार भी उन्होंने उस चीज पर डबल डाउन किया है कि हीरोइंस कुछ भी करने को तैयार होती है। हीरोइंस कुछ भी करने को तैयार नहीं होती है। हाँ, बहुत सी हीरोइंस हो जाती हैं, लेकिन हर हीरोइन कुछ भी कर जाएगी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, राइट। और अन्नू कपूर हॉलीवुड में होते तो जूलिया रॉबर्ट्स भी अन्नू कपूर के साथ वो सीन नहीं करती। वो सीन नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। अन्नू कपूर का जो मेल ईगो और अन्नू कपूर का जो माइंडसेट है कि वो मान के बैठे हैं कि भाई चलो आज तो मजा आएगा, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता, राइट। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। जैसा कि मैंने कहा, प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान का अफेयर था, और बॉलीवुड में अफेयर किस तरह से चलते हैं तो अन्नू कपूर को पता ही होगा, राइट। अन्नू कपूर 45 साल से 40 साल से बॉलीवुड के धक्के चढ़े हुए हैं, तो बॉलीवुड में किस तरह से अफेयर होते हैं ये अन्नू कपूर को अच्छे से पता होगा। तो अन्नू कपूर इस गलतफहमी में थे कि प्रियंका चोपड़ा एक सीन करेंगे अन्नू कपूर के साथ जो कि इंटीमेट होने वाला है, तो अन्नू कपूर अपने ठंडे पानी से मुंह धो ले। और अगर वो सीन होता है तो अन्नू कपूर शुड बी थैंकफुल टू प्रियंका चोपड़ा, राइट। लेकिन वो सीन नहीं हुआ, राइट, जो कि चांसेस है कि नहीं होने वाला था, राइट। सो दैट्स द वे इट इज। बट वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अन्नू कपूर अपने हर इंटरव्यू में बताते हैं मैं देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ। अरे भाई, मणिपुर की प्रॉब्लम में कितने रुपए आपने डोनेट किए? 10 किलो चावल भिजवा दो, अमेजोन पे दावत का चावल 400 रुपए प्रति किलो मिलता है, 10 किलो भिजवा दो, 4000 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, राइट। आंध्र प्रदेश में फ्लड आए थे, वहां पे आप भिजवा देते, राइट। देश में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कोविड में कितनी फैमिलीज की हेल्प की थी आपने, कितने ब्लैंकेट्स और कितने आपने मास्क भिजवाए थे, राइट। देयर इज नथिंग, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, लेकिन आप अपने आप को देशभक्त बता रहे हो, अपने आप को देशभक्त आप बता रहे हो, और सुबह शाम बता रहे हो, जहां बताने की जरूरत नहीं, जहां बताने का प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां भी बता रहे हो। आगे वाला नहीं पूछ रहा तब भी बता रहे हो। मैंने अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं ली, मैंने हिंदुस्तान की सिटीजनशिप रखी है, हिंदुस्तान का नागरिक हूं मैं, देखो मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं। अरे दाऊद इब्राहिम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं आज भी, राइट। तो वो भी देशभक्त है क्या? अफजल गुरु यकूब मेनन भी हिंदुस्तान के नागरिक थे, वो आदिल अहमद दर लड़का वो भी हिंदुस्तान का ही नागरिक था, राइट। वो सब देशभक्त थे। हिंदुस्तान का नागरिक होना देशभक्ति की निशानी है? बताओ, बताओ। Right. प्रियंका चोपड़ा को मेरे समझ के परे है, उस टाइम भी उन्होंने उस चीज को किया, आज 13 साल हो गए उस बात को, और आज भी अन्नू कपूर ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं उस एस्पेक्ट पे, राइट। 13 साल हो गए। होता है ना, कुछ लोग 13 साल हो गए, आप थिएटर गए, आपने सीट पे बैठे, आपने फिल्म देखी, आपको फिल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट क्रिटिसाइज किया उस सीट पे बैठ के कि फिल्म बहुत बुरी थी, लेकिन अब आपको हटने की जरूरत है। अगला शो है, अगले शो की टिकट जिन लोगों ने लिया है, अब वो लोग आके उस सीट पे बैठ के उस फिल्म को देखेंगे। लेकिन आप अभी भी उस सीट पे बैठे हुए कि नहीं, फिल्म बुरी थी, फिल्म बुरी थी, मेरे साथ गलत, उनको ठग लिया गया। यार खत्म हो गया यार, अन्नू कपूर साहब, खत्म हो गया वो चीज। आप क्या किस चीज का वेट कर रहे हो? क्या ब्राउनी पॉइंट्स लेने का वेट कर रहे हो आप उस टॉपिक पे आज भी, राइट। प्रियंका चोपड़ा का डिसीजन था नहीं करना उनको आपके साथ सीन, वो अनकंफर्टेबल है, राइट। दैट इन ऑफ इटसेल्फ इज इनफ। लेकिन बहुत से लड़कों की मर जाती थिंकिंग है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, दे कांट टेक नो फॉर एन आंसर। तो और अन्नू कपूर को अगर कुछ सच में फीलिंग हुई, हर्ट हो गई, तो प्रियंका से डिस्कस करते उस बात को। और प्रियंका के इंटेलेक्चुअल जो माइंड है और जो इमोशनल इंटेलेक्ट है उनका, राइट, वो बहुत ही पोलाइटली इस चीज को कन्वे भी करती है। उनके सिचुएशन मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं प्रियंका के, अगर आप लोगों ने उनको देखा है जिस वे में अपने को कैरी करती है। बट अन्नू कपूर डिड नन ऑफ दोस, उनका ईगो हर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पाशा गए हुए थे वहां पे, उनको किसी ने मना नहीं किया, तो यहाँ प्रियंका चोपड़ा ने कैसे मना कर दिया? वहां पे वो किसी ने मना नहीं किया क्योंकि वहां पे पैसे देने से कोई किसी को मना नहीं करता है। आईसीएस वाले फाइटर्स भी वहां जाएंगे तो वहां वो लड़कियां उनको मना नहीं करेंगी, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई आईसीएस फाइटर अगर आ गया तो कोई लड़की उससे मिलना भी नहीं चाहेगी, स्पेशली समवन लाइक प्रियंका चोपड़ा, और वो प्रियंका चोपड़ा जो अपने पीक पे थी। सो दैट्स द वे इट इज यार। चलो बाय।